जय हिंद दोस्तों। और बताइए कैसे हैं आप? मस्त हैं, स्वस्थ हैं, बढ़िया रहिए, मस्ती से पढ़ते रहिए, हर काम करिए। देखिए एक ही बात कहेंगे हम, बाबू जान जरूर लगा दो पढ़ने में, क्योंकि पेपर आने वाला है, ठंडी भी आएगा तो पढ़ने का मन नहीं करेगा। फिर कहेंगे सर ये होने लगा, वो होने लगा, फिर फरवरी आएगा तो मन नहीं करेगा, जनवरी आएगा तो आपका वैलेंटाइन डे नहीं, फरवरी में होता है ना, हाँ फरवरी में ये सब मनने लगेगा, फिर जनवरी में खिचड़ी मनने लगेगा। तो देखिए आए दिन कोई न कोई आपको फंसाने के लिए सेलिब्रेशन आएंगे, उत्सव आएंगे, बट आपको उसमें फंसना नहीं है। सिंपल बात मैं बताऊं तो ठीक है। देखिए ध्यान से, मैं क्या पढ़ा रहा था अभी, कोई चीज है, क्या पढ़ा रहे थे? दर्पण। अच्छा अच्छा, गोली दर्पण, उत्तल अवतल हो चुका था। ठीक, देखिए उत्तल और अवतल दर्पण हो गया था। आप भी कमेंट कर दिया करो क्या क्या पढ़ाए हैं, पूछते हैं तो ऑफलाइन से इन लोगों से पूछना पड़ता है। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं गोली दर्पण में जितना भी चीज, जैसे कि गोली दर्पण में, गोली दर्पण से जितने रिलेटेड परिभाषाएं होते हैं वो हमने सब चीज देख लिया। मुख्य फोकस क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य फोकस क्या होता है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या कहलाता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ चुका है। ये ध्यान रखना। आज हम लोग पढ़ते हैं कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। क्या पढ़ेंगे? गोली दर्पण द्वारा, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। देखिए गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं? देखिए गोली दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 3 नियम। मुझे पानी पी लेने दीजिए, थोड़ा सा गला बैठ गया मेरा। ठीक है, ओ मेरा गला देखिए मोटा हो गया पढ़ाते पढ़ाते। बस तो गला से तात्पर्य नहीं है, आपको पढ़ना है, ध्यान में रखिएगा। कौन जाएगा ये गला फला, ये आवाज सही करो, पढ़ो यार चुपचाप, क्यों इधर उधर करो? तो तनी से गलती होगी सर, ये सही नहीं, वो सही, पढ़ो बस, समझ में आया? पढ़ा जो पढ़ने वाला है ना चुपचाप पढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। देखिए गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 3 नियम। पहला जो नियम होता है, जो पहला नियम होता है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य हाँ परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। जिसे पहला नियम ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, पश्चात मतलब बाद, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। समझो, पहला नियम कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो सर कैसे? देखो ध्यान से, अगर मैं कोई दर्पण बनाऊं, ये बताइए कौन सा दर्पण है? बताइए, बताए हैं कौन सा दर्पण है? देखो भैया इधर लेप दिए तो प्रकाश उधर से तो जाएगा नहीं, मतलब प्रकाश इधर से तो नहीं आएगा, इधर से जाएगा, और प्रकाश इधर से जाएगा। परावर्तन इस पृष्ठ से हो रहा है तो धसा है कि नहीं? धसा हुआ होता है अ से अवतल, अ से अंदर, अंदर की ओर जिसका परावर्तक पृष्ठ होता है उसे कहते हैं अवतल दर्पण। तो इसे ये क्या है? अवतल दर्पण। और मैंने क्या कर दिया,
मैं इसको मान लिया केंद्र। क्या मान लिया इसको? केंद्र। और यहाँ पे हो गया एफ। थोड़ा बड़ा करता हूं ताकि आपको भी समझ में आएगा। थोड़ा बड़ा करता हूं, समझे ध्यान से। अगर मैं यहां पर कुछ इस प्रकार खींचूं, थोड़ा बड़ा कर दूं, ये बकलवा ऐसे, और मैं ऐसे कर दूं, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। और यहां से अगर केंद्र थोड़ा बड़ा रहेगा तो समझ में भी आएगा। ये केंद्र हो गया, ये हो गया एफ। क्या हो गया? एफ। आधा दूरी है ना जी। ये हो गया पी। क्या हो गया? पी। इतना तो समझ में आ रहा है, हम बता चुके हैं। अब देखिए कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। समांतर उसे कहते हैं जिनके बीच की दूरियां हमेशा बराबर होती हैं और जो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती, काट नहीं सकती हैं। यानी कि अगर मैं वस्तु यहाँ पर रख दिया तो इससे जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरणें, देखिए मुख्य अक्ष यह है सी और पी। सी और पी मुख्य अक्ष जो कि मैंने बता चुका हूं। तो सी और पी यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आती है। मतलब ये प्रकाश ऐसे जाएगा और ये ऐसे आएगा। बोले जी यहां से किसी को दिक्कत? पहला नियम, मुख्य फोकस सॉरी मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर आते हैं। बोले समझ में आया? दूसरा नियम क्या कहता है? समझो, दूसरा नियम क्या कहता है कि मुख्य फोकस, बस उल्टा हो जाता है। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समझो ध्यान से बाबू, इसका ये चित्र है, आप समझ लीजिएगा। ये चित्र है, ठीक है। दूसरा नियम कहता है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहां हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। अब सिंपल बात, जैसे कह रहा है वैसे हम लोग करते हैं। अगर मैंने ये मान लिया अवतल दर्पण, और ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका एफ, ये हो गया आपका पी। बोलिए यहां से किसी को दिक्कत? तो यहाँ पर कह रहे हैं मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें। मतलब अगर कोई वस्तु यहाँ पर मैंने मान दिया तो कह रहे मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें। मुख्य फोकस मतलब प्रकाश कैसे जाएगा? पहले मुख्य फोकस से होकर जाएगा, यानी कि यहां से प्रकाश जाएगा कुछ इस प्रकार से जाएगा और यहाँ टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। मतलब ये कुछ इस प्रकार आएगा। समांतर है कि नहीं जी? बिल्कुल समांतर है, थोड़ा बहुत टेढ़ा है, देख लेना अपना। देखिए अगर ये वस्तु है तो वस्तु से मुख्य, दूसरा नियम है मुख्य फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये रहा आपका दूसरा नियम। क्या रहा? दूसरा नियम। तीसरा नियम यहां पर लिखता हूं, समझिएगा थोड़ा से। देखिए कॉपी पेन लेके पढ़िए, ध्यान में रखिए। मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि मेरे पढ़ाने का जरिया अलग है। तो नहीं पीडीएफ है कि तुरंत हम लिख देंगे, तुरंत आपको पीडीएफ पहुंचा दिया जाएगा, आप पीडीएफ से पढ़ लेंगे। ऐसा कभी कदाचित गलती मत करना। हम लिख के पढ़ाते हैं एकदम आराम से, आप भी मेरे साथ लिखिए ताकि तुमको पता चले कौन सा जी कहां से लिख रहे हैं। ये नहीं कि सर कितने पढ़ा रहे हैं, अरे बकुलवा सब इन्हें देखो तब ना आएगा जी। तो साथ साथ लिखो। देखो ये तीसरा नियम यहां पर। और तीसरा नियम ये कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात
उसी मार्ग पर लौट जाती है। ध्यान समझना, कह रहा है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, किसे? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर, किस पर? उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। मतलब अगर मैं ये बनाऊं चित्र, अगर ड्रॉ करूं एक चित्र, तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण, और कह रहा है कि अगर कोई, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका एफ, ये हो गया आपका पी, क्या हो गया? पी। तो कह रहा है कि अगर कोई वस्तु, मान लो अगर कोई वस्तु इस प्रकार रखी है, यहां पर रखी है, कह रहा है कि वो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से, अब वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, हालांकि हम लोगों का थोड़ा सा अलग है, मान लो कि अगर थोड़ा सा अनंत पर रखूं, तो यहाँ पर वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश की किरणें जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, और यहां से जाएगी ना, इसी माध्यम में वापस लौट के उसी मार्ग पर चली जाएगी, मतलब गए वापस लौट के चली जाएगी। ये होता है तीसरा नियम। बोलिए, यहां से किसी को दिक्कत? नोट करिए जल्दी से, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हो गया? देखिए, अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, देखिए एक बता देता हूं, जैसे एक कंडीशन पूछ लेता है कि जब वस्तु केंद्र तथा, एकाक्ष बनाकर मैं दिखा देता हूं प्रतिदिन, जब वस्तु केंद्र तथा अनंत के बीच में हो, जब वस्तु जब वस्तु अनंत तथा केंद्र के बीच में हो, या केंद्र पर हो, दोनों एक ही बात है, सॉरी अनंत। तो कह रहा है कि जब वस्तु अनंत और केंद्र के बीच में रखा रहेगा तो प्रतिबिंब कहां बन सकता है? तो आइए हम लोग ड्रॉ करते हैं आराम से। देखिए, अगर मैं एक अवतल दर्पण बनाऊं कुछ अच्छा प्रकार से, अच्छा बन रहा है, हम लोगों से तो गुल्ला भी नहीं बनता है, लड़कियां कला में अच्छी होती हैं भाई, चलो एक कोशिश तो रहेगा ही। लमचोड़ बन रहा है कुछ इस प्रकार, अरे जी सही बन रहा है, कुछ कुछ ठीक है, ठीक है। अब ये मैंने मान लिया गुल्ला, और इसको मैंने काट दिया, यहां से मैंने काट दिया, और इसको काटने के बाद हमारा बन गया यहां से अवतल दर्पण, यहां से मैं मिटा देता हूं, ठीक, यहां से मैं मिटा देता हूं, और इसको मैंने ऐसे इस प्रकार से, और इसको मैंने क्या कर दिया? रंग दिया, ठीक। अब इसको मैं हटा देता हूं। अब एक बात समझिए, अब मैं केंद्र खींचू, केंद्र कुछ इस प्रकार रहेगा यहां पर, हाँ, और ये हो गया आपका बिंदु, ये हो गया आपका एफ, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका पी, ठीक। मैं कह रहा हूं कि जब वस्तु अनंत पर और केंद्र के बीच, अनंत मतलब इधर और केंद्र मतलब बीच में, कोई भी बिंदु वस्तु ले सकते हैं, ए और बी ले सकते हैं। इस वस्तु का अगर मैं नामकरण कर दूं ए और बी, नामकरण कर दूं ए और बी, ठीक। अब ये होगा क्या कि
पहला नियम ये कहता है, याद करो मैंने जो लिखा है, पहला नियम ये कहता है जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, लो भैया गई कि नहीं, बोलो, जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो मुख्य फोकस से होकर आएगी, किससे होकर आएगी भाई, मुख्य फोकस से होकर आएगी। ओहो गलत बन रहा है, ये ऐसे आ गई, ठीक। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें इससे होकर जाती है। तीसरा क्या कहता है, केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, अगर मैं केंद्र से लेकर जाऊं, चाहे दूसरा नियम चाहे तीसरा नियम थोड़ा टेढ़ हो रहा है, तीसरा कहता है यदि केंद्र से होकर जाऊं, यदि केंद्र से होकर जाऊं तो वो उसी मार्ग पर वापस चली जाती है। ध्यान रखना जब दोनों किरणें जहां काटती है वहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है, बस ये बताना था। बोलो समझ में आया, ऐसे आप प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक। हालांकि प्रतिबिंब से पूछता नहीं है बट मैं फिर भी बता दिया, तो इसको नोट कर लीजिए एक ठोको, बाकी बनाते रहिए। चलिए आगे देखिए, दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी, ये बड़ी बार पूछता है, चिन्ह परिपाटी। दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी इतना सरल है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जब आप पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति, याद है निर्देशांक ज्यामिति तुम लोगों को पढ़ाते, कुछ इस प्रकार था, समझो ध्यान से, कुछ इस प्रकार था, यहाँ पर शून्य था ओरिजिन पॉइंट, और ये पूरा एक्स अक्ष होता था, तो मतलब ये एक्स डैश होता था, ये एक्स होता था, ये वाई होता था, ये वाई डैश। याद आ रहा है कुछ कुछ? मैंने क्या बताया कि वाई डैश मतलब ऊपर की दूरी तो प्लस होती है, आपको भी पता है, और इधर की दूरी प्लस, ये माइनस, ये माइनस, आपको याद होगा क्योंकि पढ़ा चुके हैं। सेम उसी प्रकार से अगर मैं ये यहां से ऐसे खींच दूं, बोलो तो ये केंद्र हो जाएगा। अच्छा दर्पण या हम P मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं P, तो आप बताओ ध्रुव के ऊपर की दूरी क्या लेंगे प्लस, ध्रुव से नीचे की दूरी क्या लेंगे माइनस। ओहो लाइन कट गया, सॉरी लाइन कट गया था, बड़ा चक्काचौंध हो गया था, कहीं गए नहीं थे। तो मैंने क्या बताया, अगर मैं इसको P मान लू, क्या मान लू, इसको P मान लू, तो अगर मैं P मानू बाबू, तो ये दर्पण के ऊपर की दूरी क्या ले लेंगे प्लस, दर्पण सॉरी ध्रुव से नीचे की दूरी माइनस, अच्छा ध्रुव से इधर की दूरी माइनस, ध्रुव से इधर की दूरी प्लस। कितना सिंपल है, कुछ करना ही नहीं। और प्रकाश हमेशा इधर से डालते हैं, तो कुछ मेन बातें होती हैं जो कि मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, एकदम समझो। तो पहली बात यह होती है कि दर्पण पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाएंगी, दाईं ओर से कभी नहीं डाली जाती है। दर्पण पर ये क्वेश्चन नहीं चल रहा, दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। बोलो समझ में आया पहला पॉइंट, दर्पण पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाएंगी, दाईं ओर से आप कभी भी नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि दाईं ओर लेपित होता है ना,
भैया कोई भी अगर दर्पण ले लिए, इधरिया लिख दिए, क्या इधरिया से प्रकाश और डालेंगे? नहीं, प्रकाश इधर से डालेंगे, कोई भी रहे प्रकाश इधर से डालेंगे। दूसरा बात यह होता है कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। मतलब कोई भी दूरी होगा ना तो दर्पण के ध्रुव से नापेंगे, मतलब कोई भी होगा दूरी, तो यहाँ हो गया ध्रुव, तो दर्पण के ध्रुव से ही दूरी नापेंगे। ये कि यहाँ से दूरी नाप दिए, बिल्कुल नहीं, जितनी भी दूरियां होंगी दर्पण के ध्रुव से नापी जाएंगी। क्लियर? अब अगला ये बात आता है बबुआ कि दर्पण से ऊपर की दूरी प्लस दर्पण से मतलब ध्रुव से ऊपर की दूरी धनात्मक ली जाती है। धनात्मक मतलब प्लस ली जाती है। ये चीजियां सवालिया में बड़ी काम देगा, ये ध्यान रखना बचवा। दूसरी बात, दर्पण से नीचे की दूरी क्या लेंगे? बताइए जल्दी बताए थे, नीचे की दूरी क्या लेंगे? माइनस। तो दर्पण ध्रुव से नीचे की दूरी ऋणात्मक लेते हैं, या ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा दर्पण से बाईं ओर की दूरियां क्या ले जाती है? याद है, बाईं ओर की दूरियां क्या लेंगे? माइनस। दर्पण से या ध्रुव से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक ली जाती है, ठीक। और ध्रुव से दाईं ओर की दूरी क्या लेंगे? प्लस। ध्रुव से दाईं ओर की दूरी प्लस ध्रुव से दाईं ओर की दूरियां दाईं ओर की दूरियां धनात्मक लेते हैं। बोले ये है चिन्ह परिपाटी आपका, और ये बार बार पेपर में पूछा जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि आपके सवाल लगाने में जो आता है ना UBF वाला, उसमें बहुत ये काम करेगा। आपको मैं बता दूं, अगर चिन्ह पता नहीं रहेगा तो कोई भी आंसर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तो कह रहे हैं कि दर्पण पर प्रकाश की किरणें प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। किधर से डाली जाती है? सदैव बाईं ओर से। सदैव बाईं ओर से मतलब समझ रहे हैं, हमेशा बाईं ओर से डालेंगे, इसमें कोई दुराय नहीं है। समझ में आया कि नहीं? एनी डाउट? अगला, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। सभी दूरियां कहां से नापी जाती हैं? दर्पण के ध्रुव से। भैया कोई भी दूरी होगी, एक मूल बिंदु होना चाहिए ना, तो मूल बिंदु से ही ना दूरी नापेंगे। तो इसका मूल बिंदु होता है ध्रुव। इसका मूल बिंदु क्या होता है? ध्रुव। अर्थात कुल दूरी किससे नापेंगे? ध्रुव से। अगला था ध्रुव से ऊपर की दूरी। देखो यही चीज लेना है, ध्रुव से ऊपर की दूरी धनात्मक। आप कार्तीय तल को याद करो, मैंने कार्तीय तल में बताया था, अगर ऐसे कार्तीय तल है, ये 0 है, तो ऊपर की दूरियां प्लस, नीचे की दूरियां माइनस, इधर की दूरी प्लस, इधर की दूरी माइनस, मैंने बता चुका हूं। और मैंने कहा कि इसी को मान लो P। क्या मान लो? P। तो P यानी कि ध्रुव से ऊपर की दूरी, देखो ध्रुव से ऊपर की दूरी क्या लेंगे? धनात्मक। ध्रुव से नीचे की दूरी क्या लेंगे? ऋणात्मक। ध्रुव से नीचे की दूरी ऋणात्मक। अच्छा, ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां क्या लेंगे? ऋणात्मक। बाएं मतलब ओ लेंगे, बाएं मतलब ओ लेंगे। देखो ये बायां है, ये दायां, ये बायां है, ये दायां, तो बाईं ओर की दूरियां क्या लेंगे आप? ऋणात्मक। और धनात्मक, सॉरी, दाईं ओर की दूरी क्या लेंगे? धनात्मक। दाईं ओर की दूरी धनात्मक। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? अब हम समझते हैं कि उत्तल और अवतल दर्पण में क्या क्या प्लस क्या क्या माइनस होता है। समझ में आया? उत्तल दर्पण में फोकस दूरी का यूं ही बस इतना चीज को बता दोगे तो आप समझ जाओगे। एनी डाउट? हम यहीं पे लिखेंगे, लिखवाएंगे कि फोकस दूरी प्लस होता है, फोकस दूरी माइनस होता है। 1 सेकेंड।
देखिए हम लोगों को बता देते हैं, पहले हम करते हैं अवतल दर्पण। ध्यान से सुनना, समझ लोगे तो आपको चिन्ह में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। समझो ध्यान से, बच गया जी। देखिए अगर मैं अवतल दर्पण को लूं, किसको लूं? अवतल दर्पण। अगर मैं अवतल दर्पण को लूं तो ध्यान में रखना, कुछ अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार बनता है। एनी डाउट बबुआ लो, एनी डाउट जल्दी बता दो। और ये हो गया आपका पी, ये हो गया आपका सी, ये हो गया एफ। एनी डाउट? ध्यान रखना, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना पड़ेगा, तुरंत लिखना पड़ेगा। ओके। अब एक बात समझो, मैंने बताया कि इस पी को जीरो मानना है। मैंने बताया था, याद है? ये वाला जीरो पी ही माने थे हम लोग। मैंने कहा कि अगर मैं फोकस दूरी लूं, फोकस दूरी क्या चीज? फोकस दूरी को एफ करते हैं। क्या कहते हैं? एफ। फोकस दूरी को एफ। अच्छा, फोकस दूरी ये दूरी होती है, एम आई राइट? बता चुका हूं। तो फोकस दूरी ये हो गया। आप एक बात बताओ मित्रों कि फोकस दूरी प्लस होगी कि माइनस? तो कहेंगे ओ सर ये इतना सिंपल, हाई इसको आप केंद्र माने हैं, इसको आप पी माने हैं, पी से हम लोग इधर जा रहे हैं तो सर माइनस लेंगे, एकदम सिंपल बात है। बिल्कुल भाई, इसको क्या लेंगे? माइनस के साथ लेंगे। क्या लेंगे? माइनस के साथ। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या? वक्रता त्रिज्या। अच्छा, कहेंगे सर वक्रता त्रिज्या वो भूल गए क्या? नो नो नो, भूलना नहीं। वक्रता त्रिज्या मतलब यहां सी और पी के बीच की दूरी ही वक्रता त्रिज्या होती है, बता चुके हैं। यानी कि ये केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को वो मुख्य सॉरी 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 केंद्र सॉरी क्या रहा है, त्रिज्या कहते हैं। तो ये त्रिज्या क्या हो जाएगा बताओ? कहेंगे सर यह दूरिया तो है, ये दूरिया है तो क्या लेंगे? माइनस लेंगे। क्या लेंगे? माइनस लेंगे। एनी डाउट? अब आगे हम चलते हैं, ये हो गया। अब कहेंगे सर और क्या चीज होता है? बिल्कुल बहुत चीज होता है। अगर मैं वस्तु रखूं, अगर मैं कोई वस्तु रखूं तो वस्तु की दूरी भी किससे नापी जाएगी? सभी दूरियां कहां गई? सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती। अगर वस्तु यहाँ पर आए तो दर्पण के ध्रुव से ही ना दूरी नापेंगे, और दूरी नापेंगे तो किधर यहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है। तो वस्तु की दूरी यहाँ पर आप लिखेंगे, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अच्छा, वस्तु की दूरी को हम लोग दर्शाते हैं यू से। वस्तु की दूरी को दर्शाते हैं यू से। यू क्या हो जाएगा बाबू बताओ? यू क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर माइनस होगा। क्या होगा? माइनस। एनी डाउट? आप कहेंगे सर यही लग लो वस्तु की लंबाई बता दीजिए। तो वस्तु की लंबाई को हम कहते हैं एच। क्या कहते हैं? एच। वस्तु की लंबाई, कहेंगे सर वस्तु की लंबाई, देखो बाबू वस्तु की लंबाई ये है, वस्तु की लंबाई क्या है? ये है। तो वस्तु की लंबाई मतलब ऊपर जा रहे हैं कि नहीं? तो बबुआ ऊपर जा रहे हैं तो ध्रुव से ऊपर की दूरी लेंगे, और ध्रुव से ऊपर की दूरी हम लोग क्या लेते हैं? प्लस। क्या लेंगे? प्लस। यानी कि वस्तु की लंबाई क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। बोले एनी डाउट? अब कहेंगे सर प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो मैंने बताया कि प्रतिबिंब कहीं भी बनेगा तो नीचे ही बनता है। कहीं भी बनेगा, क्योंकि भाई प्रकाश ऐसे जाएगा ऐसे आएगा, तो कहीं भी प्रतिबिंब बनेगा तो नीचे बनेगा। तो आप एक बार बताओ बुद्धगा कि अगर मैं प्रतिबिंब की दूरी पूछूं, अगर मैं प्रतिबिंब की दूरी पूछूं, प्रतिबिंब की दूरी को भी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? भी से। प्रतिबिंब की दूरी पूछूं तो बाबू आप प्रतिबिंब का दूरी भी तो यही होगा, प्रतिबिंब का दूरी भी तो यही होगा। अगर प्रतिबिंब की दूरी यही है तो इसी लाइन के ना समकक्ष है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। लेकिन अगर प्रतिबिंब की लंबाई कर दो, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को एच डैश से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? एच डैश। भैया प्रतिबिंब की लंबाई ये होगी, प्रतिबिंब की लंबाई ये होगी, ये किसके? ये नीचे में लंबाई है भाई, ये नीचे लंबाई है तो किसके प्रतिरूप है? नीचे के। और नीचे की दूरी बता दो तो, नहीं तो सॉरी 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 माइनस। क्या होता है? माइनस। मतलब ये भी क्या लेंगे हम लोग? माइनस। बोलिए एनी डाउट? यही चीज बड़ा मेन होता है बाबू, यही मेन होता है। एनी डाउट? तो इसको उतारो, जैसे लिखे वैसे फटाक से, ओनली 2 मिनट्स जल्दी।
हो गया। अब यहीं तो हम उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह बता देते हैं, यहीं पर समझो ध्यान से। अब मैं उत्तल दर्पण के लिए बताऊं, अगर मैं उत्तल दर्पण के लिए बताऊं तो समझना ध्यान से। लो तुम लोगों का इतना सरल कर देता हूं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर जिसने ध्यान से पढ़ दिया बाबू ना, मैं कहता हूं कि पेपर क्या एकदम पूरा यही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। समझो ध्यान से। अगर मैं उत्तल दर्पण को बताऊं, उत्तल दर्पण, अगर मैं उत्तल दर्पण को लूं तो आप पहले बता दो उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ कैसे होता है, कमेंट कर दो जल्दी से भाई। उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है जी? है ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा। परावर्तक सतह कैसा होगा? उभरा। परावर्तक सतह कैसा होगा? उभरा। तो आप बताओ कुछ इस प्रकार रहेगा बाबू लोग, बता दो जल्दी, कुछ इस प्रकार रहेगा। अच्छा, इसका जो केंद्र होगा ये कुछ इस प्रकार से कटा होगा इस गोले से, तो कहेंगे सर जी ऑप्शनली केंद्र इधर होगा। हाँ भाई, केंद्र तो इधर ही होना, और एफ यहां होगा, ये हो जाएगा आपका टी। ठीक बात। एक बात मैं पूछता हूं, वस्तु कहां रखेंगे? ये लेंगे कि ये लेंगे? बताओ, इन्हें रखेंगे कि इन्हें? अरे गधा चपाट पिल्ला कहीं का बकलोल हो, वस्तु इन्हें नहीं रखा इसका जी। इधर या तुम वस्तु रख रहा है, तू बता ना पहले, इधर वस्तु रख रहा है, तो लिपा दल है, लिपा दल है तो इधर से मुहावा दिखेगा उल्टा। कोई वस्तु उल्टी रखाएगी? इतनी बुद्धि है, वस्तु इधर रखाएगी, समझे ध्यान से, वस्तु इधर रखाएगी, इधर एफ हो गया। अब तुम लोग बता जल्दी से, फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या हो जाएगा? फोकस दूरी तो ये कहेंगे सर इसको 0 माने, आप याद करो पी यहाँ पर माने, तो पी से हम इधर की दूरी जा रहे थे, इधर की दूरी हम लेंगे प्लस, यानी कि हो जाएगा पी प्लस। उत्तल दर्पण के लिए, किसके लिए? उत्तल दर्पण के। अच्छा, वक्रता त्रिज्या का मान बता दो बबुआ, यही दूरियां हैं, तो ये भी क्या लेंगे हम लोग? ई का लिखा है प्लस। बोलो यहां से किसी को दिक्कत? अब हम कहते हैं वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी मतलब यू, वस्तु की दूरी इधर रख रहे हैं बबुआ, बोलो जी इधर रख रहे हैं, तो P से इधर रख रहे हैं तो माइनस होगा कि नहीं? तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा? माइनस। वस्तु की दूरी क्या होगा? माइनस। अच्छा, वस्तु की लंबाई देखो, प्रतीक हम पीछे बता चुके हैं कि वस्तु की दूरी को यू दर्शाते हैं, इसलिए नोट कर लो, एक बड़ी मार बता दे रहे हैं। अच्छा, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई हम लोग बताएं h, वस्तु की लंबाई h। अच्छा, वस्तु की लंबाई क्या होगा बबुआ लोग? आप ऑटोमेटिकली जानते हो, ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा? प्लस, ऊपर जा रहा है तो प्लस। अच्छा, वस्तु की लंबाई होगा, प्रतिबिंब किधर बनेगा? देखो इधर से प्रकाश आएगा तो कुछ इस प्रकार जाएगा, मतलब प्रतिबिंब इधर ही बनेगा, कहीं इधर यहाँ बनेगा तो आभासी बनेगा। क्या बनेगा? आभासी। तो अभी प्रतिबिंब के लिए लिखते नहीं, बट प्रतिबिंब की दूरियां जो लेंगे, ये इधर लेंगे तो प्रतिबिंब की दूरी हम लोग लेते हैं माइनस, तो प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर हम लोग लेंगे माइनस। क्या लेंगे? माइनस। ये लिख लो, ये इतना इंपॉर्टेंट है, तुम लोग छोड़ के जा रहा था गधा, उतारो। हो गया? देखिए अभी तो टाइम भी काफी हो गया, आप लोग भी थक चुके हैं हमको लग रहा है, तो हम लोग कल क्या पढ़ेंगे पहले समझ लो। कल पढ़ेंगे एफ व आर में संबंध, एफ व आर में संबंध, एफ व आर में संबंध, ये कल का टॉपिक रहेगा। ओके, ये कल का टॉपिक रहेगा, एफ और आर में संबंध। हालांकि ये छोटका एफ होता है, एफ और आर में संबंध क्या होता है, देखिए इससे सवाल भी लगेगा। अब आपका सवाल चालू हो गया, अब आपका सवाल चलो गया, यहीं से सवाल पूछेगा। सवाल इस चैप्टर में बहुत ज्यादा पूछ रहा है। फिर से जाने से पहले मैं एक ही बात कहूंगा बाबू, पढ़ते रहिए खूब। देखिए पढ़ाई के सिवाय कुछ नहीं हो सकता है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं कुछ होने वाला नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज आप समझ सकते हो कि क्या सर जी कह रहे हैं। इतना बेवकूफ नहीं हो 10 में कि बिना पढ़े लिखे, मतलब कि, और भुलवाया उसे जाता है जिसको कुछ आता नहीं है। भैया 10 के छात्र को कोई भुलवा सकता है? पढ़ाएगा नहीं, बकैती करेगा तो तुरंत करेगा टीचर पागला है, ऐसे ही पढ़ाता है। तो खैर इन सब बातों को ध्यान नहीं देना बाबू, आप लोगों को केवल पढ़ना है, ध्यान देना है। और वीडियो को भी शेयर कर दिया करिए, मन करता है तो शेयर कर दीजिए, नहीं तो मत करिए।
आपकी मर्जी, अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, ठीक है। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।